हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे हाउ टू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, सो देखिए कि हम फायर को किस तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना। यू मस्ट हैव सीन और हियर ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, इफ़ यू हैव सीन such an accident, write a short description in your notebook and also share the experience with your classmates. तो आप लोगों ने सुना ही होगा जो फायर ब्रेकिंग हो जाना, ठीक है। और फिर ये सारे इंसिडेंट कभी तो आपने अपने आसपास या कहीं ना कहीं अनुभव कभी किया हो, तो आपको इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने एरिया जहाँ भी आप रहते हैं उसका जो टेलीफोन नंबर है ना फायर सर्विस का, वो आपको बताना है। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फायर थिंग्स टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। देखिए, आपके यहाँ या कि आपके आसपास कभी इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको इस नंबर पे जो फायर सर्विस होता है वहाँ पर कॉल करके उन्हें बताना है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। देखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि आपको आपका जो एरिया का टेलीफोन नंबर है, फायर टेलीफोन नंबर आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ देखिए, डज योर सिटी एंड टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपकी सिटी या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, वॉट डज इट डू। जब फायर ब्रिगेड आते हैं या तो वो क्या करते हैं, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। फिगर 6.6, वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। देखिए, क्या करते हैं जो फायर ब्रिगेड जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, फायर के ऊपर पानी डालते हैं। ठीक है, डालते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो फायर होती है वो बुझ जाती है। अगर हम इसे समझें, सो वाटर कूल द कंबस्टेबल मटेरियल। जो वाटर है वो क्या करता है, जो फायर है उसे या जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसे कूल ठंडा कर देता है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो इससे उसका क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दिस प्रिवेंट the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air। इसी तरीके से जो वाटर के जो वाटर वेपर होते हैं वो जो कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं उसके अराउंड स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे जो फायर का और कंबस्टेबल मटेरियल का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्यूश्ड। सो इसीलिए जो फायर है वो क्या होती है, एक्सटिंग्यूश्ड हो जाती है, उन्हें बुझ जाती है। You have learned that there are 3 essential requirement for producing fire. Can you list these requirement? क्या ये आप सबको पता है? क्या बता सकते हो कि किसी भी फायर को या किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए, जलने के लिए किन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताएं। ठीक है, दीज आर क्या क्या है वो, फ्यूल है ना, एयर, और टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हमने इसके बारे में हमने पढ़ा है कि क्या क्या ज़रूरत होती है जब हमें किसी चीज़ को बर्न करना होता है। हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि फ्यूल होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन है ना, एयर, और जो मटेरियल है या सब्सटेंस उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हीट मतलब हीट होना ज़रूरी है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसकी अगर हम बात करें,
सो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। और अगर अगर आप फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या उसे बुझाना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों में से लाइक फ्यूल, ठीक है, एयर, और इसके अलावा जो है आपका हीट, या है ना हीट, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी आप रोक देते, स्टॉप कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो जो फायर है वो बुझ जाएगी। ठीक है। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air। तो जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उनका क्या जॉब होता है, उनका ये वर्क होता है, उनकी ये जॉब होती है कि वो टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, वो एयर का सप्लाई कट कर देते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और जो टेम्परेचर है वो उसका ब्रिंग डाउन मतलब कम, जो टेम्परेचर है उसका कम कर देते हैं। और notice that the fuel in most cases cannot be eliminated if, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel। ये नोटिस किया होगा आपने यदि कि किसी भी जो बिल्डिंग में या सॉरी मतलब जब आग या फायर होती है तो उसका जो मेन जो चीज़ होती है वो क्या होता है, फ्यूल ही होता है। ठीक है, उनसे जो आग लगती है वो पूरे एरिया में फैलती है। दिस इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जो कैच फायर पकड़ती है, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। तो पूरी जो पूरी बिल्डिंग में जो जो फायर जो आग लगने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, आपका फ्यूल ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। चलिए, थैंक यू।